कैसे नाखून ने हत्यारे डॉक्टर की साजिश को बेनकाब कर दिया। 1 साल बाद कैसे खुला हत्यारे डॉक्टर का राज। खुलासा बस थोड़ी ही देर में। प्रेमी प्रेमिका को दौड़ा दौड़ा कर कहां दी गई बेरहम मौत, यह वारदात भी दिखाएंगे। एक रात 4 कत्ल, मौत के नींद की गुत्थी भी सुलझाएंगे और होगा दोस्त की दगाबाजी, दोस्त का मर्डर, कत्ल के बाद दोस्त की बीवी के साथ वहशीपन, कलंक की झकझोर देने वाली वारदात भी होगी आज के क्रिमिनल्स में। एक खेत पर खूनी खेल खेला गया। दौड़ा दौड़ा कर प्रेमी और उसकी प्रेमिका का मर्डर किया गया। हैवानियत रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कुल्हाड़ी से वार हुआ, गोली भी मारी गई। जिस कत्ल का इल्जाम लगा है महिला के पति और ससुराल वालों पर। क्यों पति पर लगा है? पत्नी और उसके प्रेमी के कत्ल का इल्जाम। इस कत्ल में कौन कौन शामिल है? जिस कत्ल का कनेक्शन गांव में बैठी पंचायत से भी है, जिस पंचायत में होने वाला था फैसला। पत्नी के प्रेमी की बेरहमी से हत्या। पत्नी को भी दी मौत की सजा। दौड़ा दौड़ा कर ली जान। कुल्हाड़ी से वार, हत्यारे ने मारी गोली। हैवानियत की हदें पार। शैतान शौहर का इंतकाम। ये तस्वीर हैवानियत की गवाही दे रही है। इस गांव में जो हुआ है उससे सब दहशत में है। एक महिला का कत्ल किया गया, इस शख्स की भी हत्या की गई। दौड़ा दौड़ा कर दोनों की जान ली गई। आखिर किस बात का इंतकाम लिया गया? महिला के सिर पर कुल्हाड़ी अभी भी धसी हुई है, यानी कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया गया। और ये शख्स धर्मेंद्र, जिस पर भी वार किया गया। कुल्हाड़ी से वार करने के बाद लोगों की माने तो गोली भी मारी गई। ग्वालियर में दिन दहाड़े डबल मर्डर हुआ। सेमरी गांव में ये हैवानियत हुई। आज एक अभी डबल मर्डर की सूचना मिली है। उसमें एक महिला और उसके साथ में एक व्यक्ति को महिला के पति ने ही मारा है कुल्हाड़ी से। मौके पर भी पुलिस पहुंच गई है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर के गिरजौरा थाना इलाके के सेमरी में जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। दरअसल इस गांव में पंचायत भी बैठी थी हत्या के प्रयास के मामले की। जिस महिला का कत्ल हुआ है उसने अपने जेठ रामेश्वर बघेल पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। जिस पंचायत में महिला और उसके ससुराल वाले आमने सामने थे, उसी पंचायत में धर्मेंद्र भी आया था। लोगों की माने तो महिला और धर्मेंद्र के बीच अफेयर था। पंचायत पर इस केस में क्या हुआ, इसकी जांच जारी है। लेकिन इसी बीच तमतमाए महिला के ससुराल वालों पर इल्जाम है कि उन्होंने महिला और उसके प्रेमी धर्मेंद्र की दौड़ा दौड़ा कर जान ले ली। मृतक धर्मेंद्र इखरा गांव का रहने वाला है, जो इसी पंचायत में शामिल होने आया था। लोगों की माने तो महिला अपने प्रेमी धर्मेंद्र की बातें ज्यादा मानती थी। पंचायत में फैसले से पहले इल्जाम है कि मृतका के ससुराल वालों ने इंतकाम लिया, महिला और धर्मेंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद से मृतका के ससुराल वाले फरार हैं। डबल मर्डर की इस वारदात में अभी भी कई राजों का फाश होना बाकी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जो बेहद खौफनाक है, जिस घर में एक साथ
4 कत्ल हुए, 3 बच्चियों की बेरहमी से हत्या की गई, लड़कियों की मां को भी मार दिया। सोते वक्त यह हमला हुआ और हत्यारा कत्ल करके फरार हो गया। आखिर मौत की नींद सुलाने वाला वो सिरफिरा कातिल कौन है? देखिए इस रिपोर्ट में। दिन 4 लाशों की मिस्ट्री। बंद घर का खौफनाक राज। तीन बच्चियों का बेरहमी से कत्ल। मां की भी मिली लाश। एक रात 4 कत्ल। पापा हमें मत मारो। इस घर में जो हुआ है, यकीन मानिए उसे जिसने देखा, जिसने इस वारदात के बारे में सुना, वो सिहर उठा। ये घर जो 2 दिन से बंद था, लेकिन घर से आ रही बदबू खौफनाक राज को बयां कर रही थी, जिस घर में मौत ने तांडव किया। बाहर से बंद इस घर में 4 लाशें थीं। 2 लाश बिस्तर पर थी, महिला और उसकी बेटी की लाश। मौत का ये मंजर यही खत्म नहीं होता। जमीन पर एक और बच्ची की लाश थी और घर के दरवाजे पर एक और लड़की की लाश। एक रात में 4 कत्ल हुए। मां बेटियों को बेरहमी से मारा गया और हत्यारा कमरा बंद करके चला गया। 2 दिन से कत्ल का ये राज ही था। जांजगीर चांपा में पतोरा थाना इलाके के देवरी गांव में ये वारदात हुई। ग्राम पंतोरा से थाना पंतोरा में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम देवरी में एक महिला और 3 बच्चों का देहांत हो गया है। सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे और वहां पे एक महिला और उनके 3 बच्चों का शव पड़ा था और शरीर में चोट के निशान थे। 40 साल की मोगरा की हत्या की गई। उसकी 3 बेटियों 16 साल की पूजा, 10 साल की भाग्य लक्ष्मी और 6 साल की छोटी बेटी याचना का बेरहमी से कत्ल किया गया। बिस्तर पर जिस तरह से लाश मिली है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सोते वक्त इन्हें मारा गया। लेकिन जब वो हत्यारा कहर बरपा रहा था, तब शायद इन बच्चियों की नींद खुल गई, जो उस शैतान से खुद को बचाने के लिए भागी होगी। लेकिन मौत बने उस शख्स ने इनका भी पीछा नहीं छोड़ा। 4 कत्ल किए और फिर बाहर से कुंडी लगाकर भाग गया। महिला का पति घटनास्थल पे मौजूद नहीं था, वो 2 दिन से फरार था। घर का दरवाजा सामने से बंद था, लिहाजा पुलिस ने मर्ग कायम करके उसमें जांच शुरू की। इन बच्चियों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका पिता है, आरोपी देशराज, जिसने पत्नी मोगरा और 3 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। तो ज्ञात हुआ कि जो मृतक महिला है, उसका पति विगत 10-12 साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ है और बीच बीच में वो पागलपन की हरकतें भी करता है। घटना दिनांक को 31 जुलाई को वह अपने मेडिकल स्वास्थ्य सुधार हेतु बिलासपुर भी गया था, वहाँ डॉक्टर से भी मिला था। उसके उपरांत भी उसकी गतिविधियाँ वैसे ही थी और 31 जुलाई की रात में खाना खाने के बाद ये घटना हुई, जिसमें उन्होंने रापा से अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारा था। सवाल है कि आखिर क्यों आरोपी ने ये खून खराबा किया। दरअसल देशराज की दिमागी हालत 10-12 साल से ठीक नहीं थी, जिसे बीच बीच में दौरे भी पड़ते थे। वो सनकी हो जाता था। रात में आरोपी को भी पकड़ा गया है और उसको हॉस्पिटल में मुलाहिजा हेतु भेजा गया है। 31 जुलाई को भी इलाज के लिए बिलासपुर गया, घर लौटा। रात को सबने खाना खाया और जब देशराज नींद से जागा तो उसने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया।
रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दोस्ती में दगाबाजी की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन ये वो वारदात है जब दोस्त अपने ही दोस्त के घर में एंट्री करता है किसी बात को लेकर। दोनों दोस्तों के बीच विवाद हो जाता है और फिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद दोस्त की बीवी के साथ जो हुआ वो थर्रा कर रख देगा। रात में दगाबाज दोस्त की एंट्री, डंडे से वार दोस्त का मर्डर, पहले दोस्त का कत्ल फिर वहशीपन, दोस्त की बीवी की आबरू लूटी, दोस्ती के रिश्ते पर कलंक। ये आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में है, उसका इस घर में अक्सर आना जाना होता था, जो उस रात भी घर में दाखिल हुआ। पति पत्नी सो रहे थे, लेकिन पति की नींद खुली और उसने अपने इस दोस्त को कुछ ऐसा कहा कि वो आग बबूला हो गया और तेज में आकर उसने अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया। डंडे से वार करके दोस्त की हत्या कर दी और उसके बाद जो किया वो रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्त की पत्नी की आबरू लूटी, उसे जान से मारने की धमकी दी और गलत काम किया। उसके बाद आरोपी फरार हो गया। अंबिकापुर के मणिपुर थाना इलाके का ये मामला है, जहां इस आरोपी कार्तिक ने दोस्ती के रिश्ते पर कलंक लगाया। पत्नी के साथ वहाँ निर्माणाधीन भवन में निवास करता था और मजदूरी का काम दोनों जो है दंपत्ति करते थे। इनकी जान पहचान एक कार्तिक नामक युवक के साथ थी। कल रात को वह उनके घर उनके मतलब उस जहाँ पर वो रहते थे वहाँ आया और किसी पूर्व बात को विवाद को लेकर उसे डंडे से जो है मारा है और उसके पश्चात महिला जो है तो महिला के साथ भी उसने गलत संबंध बनाया, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा जो है 376 और 302 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस वारदात से दहशत में आई मृतक की पत्नी थाने पहुंची, जिसने रात में हुई हैवानियत की दास्तां सुनाई। पति पत्नी दोनों काम के सिलसिले में यहां आकर रह रहे थे। उसी दौरान कार्तिक से उनकी पहचान हुई और दोस्ती हुई। कार्तिक का घर आना जाना था। वारदात वाले दिन मृतक की पत्नी के मुताबिक कार्तिक शराब के नशे में था, जिसने ये दरिंदगी की। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी ने अपना अपराध कबूल लिया है। इस आधार पर उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ये वारदात दोस्ती के रिश्ते पर कलंक है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहते हैं सबूत झूठ नहीं बोलते, और इस मामले में कुछ भी ऐसा हुआ और कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिससे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। 1 साल पहले महिला की हत्या हुई, लेकिन कातिल का राज खुला डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद। कैसे डॉक्टर पति हुआ बेनकाब, आप भी देखिए। नाखून ने खोला कत्ल का ये राज। साल 2022 जब इस डॉक्टर ने जुर्म किया और साल 2023 जब इस डॉक्टर की साजिश से पर्दा उठा। पुलिस की तहकीकात की ये वो कहानी है जिसने इस डॉक्टर को बेनकाब किया, जो पिछले 1 साल से पुलिस वालों को गुमराह कर रहा था। गुमराह की साजिश कैसे रची गई, इसे समझने से पहले आपको पूरा मामला सिलसिलेवार बताते हैं। रायपुर के गुड़ियारी थाना इलाके के जनता कॉलोनी में 25 जून साल 2022 में मकान नंबर J709 में 29 साल की देवशा की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि महिला का मर्डर गला दबाने से हुआ था, लेकिन हत्यारा कौन है ये गुत्थी डीएनए रिपोर्ट ने खोली। डीएनए रिपोर्ट से क्या खुलासा हुआ ये भी सुनिए। मृतका देवशाह का पति लक्ष्मी सागर शाह पुलिस को गुमराह कर रहा था। पति लक्ष्मी सागर के गले पर भी उस वक्त खरोच के निशान थे। पुलिस के राडार पर पति था।
पुलिस ने मृतका के नाखून में संदेह की टिश्यू को सुरक्षित रखा और फिर डीएनए रिपोर्ट से ये बात साफ हुई कि पति लक्ष्मी सागर ने ही पत्नी देवशाह की गला दबाकर हत्या की थी। अपराधी कितना शातिर क्यों ना हो, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही।